नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 12 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम जो भी बचे हुए हैं, चाहे वह आरपीएफ कांस्टेबल हो या फिर एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी वैकेंसी आज आ चुकी है, लगभग 30,000 से ऊपर। तो आप सभी को मेरे चैनल पर रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स के जीके जीएस की तैयारी के वीडियो मिलते रहेंगे। मैं ग्रुप डी के भी पिछले वर्षों के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके हर एक शिफ्ट के वीडियो बनाकर डाल रहा हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 12 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के पीएएसआई का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा, इसे विनिवेश के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुदाय के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो आंसर हो जाएगा भंडारण और प्रकीर्णन करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्न में से क्या है? तो आंसर हो जाएगा अरुंधति राय ने सबसे पहले बुकर पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो आंसर हो जाएगा जीन क्रांति में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो आंसर हो जाएगा यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किसका नाम से जाना जाता है या क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा इसे किण्वन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो पूछा गया है, 2019 के 9 वर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट्स की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा इसरो ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने किस वर्ष में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो आंसर हो जाएगा 1739 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा अनु बंदोपाध्याय के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केरल में मोपला विद्रोह जिसे मालाबार विद्रोह कहते हैं कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वनस्पतियों में प्रजननांग होते हैं? तो आंसर हो जाएगा जल तिप्तिया में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा 48 घंटे से पूर्व। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो आंसर हो जाएगा अप्सरा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद हल्दिया मार्ग की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो आंसर हो जाएगा 1620 किलोमीटर। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2015-16 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भूमि की तलवंडी में किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत पारित किए गए सभी विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सी खाड़ी में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मारियाना खाड़ी में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था एमआरटीपी अधिनियम 1969 में निम्न में से एमआरटीपी का पूर्ण रूप कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा मोनोपॉलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2019 में निम्न में से किस रोग के लिए यूएस एफडीए ने पहली वैक्सीन डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा डेंगू रोग के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 21 ईयर्स। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हम्पी को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यूनेस्को द्वारा। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? तो आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसरो ने आईआरएस डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में किसकी स्थापना की है? तो आंसर हो जाएगा एजीओएस की स्थापना की है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से किसे 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और ये डीआई के प्रश्न है जो पूछे गए थे इस टाइप के, और हर एक शिफ्ट में डीआई के 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में। तो आप लोग डीआई के प्रश्नों को एक बार अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 5 प्रश्न पूछे गए थे और इस वर्ष के एग्ज़ाम में भी ज़रूर डीआई के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी जीके जीएस के प्रश्नों का लेवल आप लोगों ने देखा ही, किस टाइप के पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए थे। न्यूमेरिकल बेस्ड भी साइंस में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करते जाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।